यूपी में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ। बीजेपी ने यूपी के 6 जिलों से निकाली जन विश्वास यात्रा। मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। यात्रा से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के किए दर्शन पूजन। जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। झांसी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। जनसभा को भी संबोधित किया। अंबेडकर नगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की बीजेपी जन विश्वास यात्रा की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत। जनसभा को भी संबोधित किया। बलिया में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को दिखाई हरी झंडी। बिजनौर में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में शक्ति संवाद की शुरुआत की। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शक्ति संवाद के माध्यम से महिलाओं और छात्राओं से हुई रूबरू। काकोरी बलिदान दिवस पर लखनऊ में खास कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। संस्कृति विभाग की ओर से अलग अलग कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। शाम 4 बजे गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में देंगे कई विकास योजनाओं की सौगात। एबीवीपी के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, अनुपयोगी सरकार से क्या उम्मीद करें। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। बोले, योगी आदित्यनाथ उपयोगी नहीं बल्कि यूपी के लिए अनुपयोगी। कांग्रेस की ग्राम प्रणाम यात्रा। बिपिन रावत के गांव सैंड से यात्रा की शुरुआत। शहीदों के घर घर जाएगी कांग्रेस। यूपी के कई शहरों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव समेत कई नेताओं पर आयकर विभाग की छापेमारी। अखिलेश यादव ने चुनाव से ठीक पहले छापों पर उठाए सवाल। बीजेपी बोली, कुछ गलत नहीं किया तो छापों से क्यों घबरा रही है समाजवादी पार्टी। शाहजहांपुर से पीएम मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेस का शिलान्यास। कहा, पहले बर्बाद होता था यूपी के लोगों का पैसा, अब बिना भेदभाव हो रहा है विकास। रैली में पीएम ने मुख्यमंत्री की तारीफ की। कानपुर में बिना स्वीकृति के खोदी जा रही है सड़क। बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने अवैध खुदाई में शामिल कर्मचारियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। अलीगढ़ में किसानों ने किया ऐलान, साथा चीनी मिल को बजट नहीं तो प्रभारी मंत्री सुरेश राणा को जिले में नहीं घुसने देंगे। लापरवाह ट्रक ड्राइवर ने मारी बाइक को टक्कर। बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल। पीलीभीत के बांसुरी महोत्सव में प्रदर्शित की गई विश्व की सबसे लंबी बांसुरी। 16 फीट बांसुरी का किया गया निर्माण। पहाड़ी इलाकों पर हो रही बर्फबारी ने ढाया मैदानी क्षेत्रों पर सितम। निचले इलाकों में मौसम में परिवर्तन। मुजफ्फरनगर में कोहरे के चलते वाहनों के पहिए थमे। 16 घंटे चला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सचिव राजीव राय के घर आईडी विभाग का छापा। राजीव राय ने लगाया पूरे परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप। नैनीताल जिला अदालत ने 2016 में हुई एक महिला की हत्या के दोषी जोगाराम और मोहन राम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। टिहरी के नए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने चार्ज ले लिया, जिसमें उन्होंने सफल चुनाव को अपनी प्राथमिकता बताया। उत्तरकाशी के नए एसपी प्रदीप कुमार राय ने लिया चार्ज, नशा मुक्ति को अपनी प्राथमिकता बताया। चमोली में जोशीमठ ब्लॉक के ढाक गांव में भालू के हमले में 9 मवेशियों की मौत। वन विभाग ने मुआवजे का ऐलान किया।